यू विल बी मेस्मराइज्ड विद दिस पर्सन, यू विल बी लाइक ये कैसे मुझे मिल गया, ये मेरी लाइफ में कैसे आ गया। किसी चीज का वेट कर रहे हो, कोई जॉब का, कोई रिलेशनशिप का, विशफुल थिंकिंग बहुत दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि ये करना है या ये करना है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी टू फुल ऑफ देमसेल्फ, दिस पर्सन इज स्टिल इन लव विद यू वर्गो। जितना दिखेगा उतना बिकेगा। विजिबिलिटी को अपने बढ़ाइए और चांसेस लीजिए। कोई चीज नहीं करी है अभी तक, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जस्ट टेक दैट प्लंज। आपको कुछ एक बैकअप प्लान रेडी रखने की जरूरत है। कोई टाइमलाइन निकल जाएगी, कोई डेट निकल जाएगी एंड देन यू विल बी लाइक कि अरे ये मैं भूल गया। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर वर्गो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 2 वीक्स में आपका करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, मैरिज कैसे रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो तसल्ली से, आराम से देखिए रीडिंग, जानिए कि नेक्स्ट 2 वीक्स वर्गो के कैसे रहने वाले हैं। वर्गोस देखिए, डे ड्रीमिंग तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज के होने से पहले ही आप उसके सपने देखने स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप मे बी किसी चीज का वेट कर रहे हो, कोई जॉब का, कोई रिलेशनशिप का, कहीं पे कुछ पैसे का, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ड्रीमिंग। और मे बी नेक्स्ट 2 वीक्स में आप चीज हो ही नहीं है अभी तक, बट आप उससे पहले ही मैं इस पैसे का क्या करूंगा, या मैं जब वो ज्वाइन करूंगा जॉब तो मैं क्या करूंगा। तो आप ना सपने बहुत ज्यादा बुन रहे हैं। और वो डे ड्रीमिंग से क्या हो रहा है, या मे बी विशफुल थिंकिंग से क्या हो रहा है कि चीज हुई नहीं है, बट उससे पहले ही उसकी प्लानिंग करना, सोचना। आई फील ये बहुत ही एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का तरीका है, बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी भी पॉज पे है। इट्स नॉट लाइक यू आर वर्किंग एंड वाइल डूइंग योर वर्क, मेहनत करते टाइम सपने भी सोच रहे हैं, नहीं। यहाँ पे मुझे विशफुल थिंकिंग बहुत दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं और इंस्टेड कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, आप बस सपने सजा रहे हो ज्यादा। मे बी कोई ऐसा आपके सामने एक इल्यूजन सा क्रिएट हो, या आप एक इल्यूजन आप खुद अपने दिमाग में क्रिएट करके रख लो कि हाँ ये चीज अभी हुई है तो ये चीज बाद में भी होगी, जबकि आपको उसके लिए वर्क करने की जरूरत है। बट आप सोच रहे हो कि ये हर बार ही होगी क्योंकि अभी हुई है। बट अगेन आप बहुत ज्यादा डिल्यूजनल लाइफ जी रहे हैं। डे ड्रीमिंग इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग वर्गो, स्नैप आउट ऑफ इट। यहाँ पे देखिए मुझे नए आइडियाज दिख रहे हैं, आपको नए आइडियाज आ रहे हैं, आप कुछ एक्सप्लोर भी कर रहे हो कि कैसे करा जा सकता है, कोई नया तरीका अपनाते हैं, इस बारी कुछ नए तरीके से करते हैं। एंड आपकी पोटेंशियल भी बहुत दिख रही है, नई चीज में ग्रो करने की, नई चीज की तरफ सक्सेस पाने की पोटेंशियल मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। इनफैक्ट आपको फ्रीडम भी मिल रहा है, यहाँ पे फ्रीडम महसूस होगा कि मैं खुद कर सकता हूं, या आपको फ्रीडम दिया जाएगा कि तुम्हें जैसे करना है काम तुम करो। तो वो फ्रीडम मिल रहा है। मे बी कहीं से आप इंस्पायर हो रहे हैं, किसी को देख के आप कोई वैसी चीज कर रहे हो, कोई नया आइडिया आ रहा है, कुछ हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, बट अच्छी वाइब्स दिख रही हैं। अगेन अगर आप इस चीज की तरफ काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि हाय काश इसमें अगर पैसा आ गया तो कितनी बढ़िया बात है, ओके फाइन, ये सही है। बट अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, बट सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीम कर रहे हो और विश मांग रहे हो कि काश ये हो जाए, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन वर्गो। ठीक है, तो वो चीजें, चॉइसेस भी आएंगी आपके पास, कुछ चूज करने की ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि ये करना है या ये करना है। तो वो ऐसे एक डिलेमा भी आएगा। अब नया फेज आपका स्टार्ट होने वाला है, बट आई फील आप में से बहुत लोग ना स्टक हैं पुराने फेज में, पुराने तरीकों में, पुरानी पर्सनालिटी में, पुराने पैटर्न्स में, कि मैं ऐसे करता था तो मैं ऐसे ही करूंगा। कॉर्ड्स कट करिए, थोड़ा रिलीज करिए, बिकॉज अगर आपका रीबर्थ हो रहा है, जो कि हो रहा है, और अगर एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, जो कि अगेन हो रहा है, अगर ये चीज हो रही है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप पुरानी चीजों से बाहर निकलो, कट ऑफ करो। ठीक है, और मे बी पुराने लोगों को फॉरगिव करो, पुरानी चीजों से बाहर निकलो, अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को चेंज करो। बट अगर यहाँ पे रीबर्थ दिख रहा है तो आप पुरानी चीजों के साथ नहीं कर सकते हो, आपको लेट गो करना पड़ेगा। अब मुझे रोमांस दिख रहा है, आप में से कई लोगों की लाइफ में रोमांस आता दिख रहा है, लाइक अ वेरी रोमांटिक चार्मिंग पर्सन, सुंदर भी होगा, एंड सुंदर, हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटिफुल,
मुझे प्रिंस चार्मिंग टाइप फीलिंग आ रही है। आप में से कई लोगों को प्रपोजल मिल सकता है, मे बी बिजनेस प्रपोजल, मे बी रोमांटिक प्रपोजल, मे बी कोई पूछे आपसे लेट्स आई वुड यू लाइक टू गो आउट ऑन अ डेट विद मी, वो भी हो सकता है। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में ना यू विल बी फॉलोइंग योर हार्ट, कि मेरा ये करने का मन है, मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था या सोच रही थी, एंड आई रियली वांट टू डू दिस। और आप अपने पैशन को, अपने दिल को फॉलो करते मुझे दिख रहे हो, चाहे वो किसी रोमांस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो बिजनेस या काम को लेकर हो, बट देर इज समथिंग दैट यू वांटेड टू डू सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम, और आप उस चीज में उतर रहे हो। और रोमांस तो मुझे दिख ही रहा है। और ये जो नया इंसान आने वाला है ये काफी शिवलरियस होगा, शिवलरियस के साथ साथ काफी चार्मिंग, रोमांटिक, मतलब बिल्कुल ही बात करना स्टार्ट करेगा एंड यू विल बी लाइक, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू। Oh wow, I mean not wow, not in a good way. देखिए ये जो नया इंसान है ना, ये आएगा, बात करेगा आपसे, यू विल बी mesmerized with this person, you will be like ये कैसे मुझे मिल गया, ये मेरी लाइफ में कैसे आ गया। बट दिस पर्सन नॉट नेसेसरली कि ये वही इंसान हो जिसको आपने मैनिफेस्ट करा हो, बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज गोइंग टू बी टू फुल ऑफ देमसेल्व्स और नार्सिसिस्ट। ये बहुत ज्यादा अपनी तारीफ करते रहेंगे, बताएंगे कि उन्होंने लाइफ में क्या करा, उन्होंने कैसे क्या अचीव करा, एंड हाउ गुड दे आर एज अ पार्टनर, कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूं, मैं इन सब चीजों को नहीं सोचता हूं, मैं ये मैं वो। सो आप जब भी कोई भी कॉन्वर्सेशन उनके साथ करोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि एंड में घुमा फिरा के बात उन्हीं पे ही आ गई है। दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स। सो ये जो चार्मिंग है, रोमांटिक है, जो बात करने का तरीका है, ये मे बी लेटर ऑन टॉक्सिक टर्न हो जाए, वो आपको देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बट आई फील यू आर थोड़ा ना यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है, कुछ महीने और कुछ हफ्ते और का वेट है। एंड यहाँ पे गाइडेंस इस चीज की आ रही है कि जितना पेशेंस रखोगे उतनी ही अच्छी चीजें आपके पास आएंगी, जितना जल्दबाजी मचाओगे उतने ही नार्सिसिस्ट आपके पास आएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखो, बिकॉज गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, सो यू विल हैव टू वेट। This person is probably very charming and very charismatic and very, like इनकी अपील ऐसी होगी कि आपको लगे oh my god, बट जरूरी नहीं है कि वो वही हो जो आपने मैनिफेस्ट करा है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो, ये शायद वो इंसान नहीं है। और यूनिवर्स को ना एग्जैक्टली स्पेसिफिकली बताओ आपको क्या चाहिए। यू नीड टू टेल द यूनिवर्स व्हाट यू वांट। मे बी आप उतने स्पेसिफिक नहीं रहे हो विद लोकेशन, विद हाइट, विद कंप्लेक्शन, विद फाइनेंस, विद एजुकेशन, विद मे बी इमोशनल वेलबींग या इमोशनल बैगेजेस। आई फील आपको ना मैनिफेस्ट करने का तरीका अभी तक नहीं समझ में आया है कि उसमें कितना स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो मैनिफेस्ट तरीके से करना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। जो इंसान अभी आ रहा है वो नार्सिसिस्ट होगा, उससे कट ऑफ करिए, दूर जाइए। ऑल्सो आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे आप और आपका पार्टनर या तो फिजिकली दूर है या इमोशनली दूर है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों हैं पास बट तब भी इमोशनली बहुत डिस्टेंट है। मे बी हस्बैंड वाइफ हो, एक ही घर में रहते हो, बट कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं आपके वो नहीं समझ पाते, उनके आप नहीं समझ पाते। तो दूरियां मुझे दिख रही हैं, चाहे वो इमोशंस में हो, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस में हो। और उस चीज को ठीक करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये जो डिस्टेंस है ना ये और बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दीजिए, वर्क करिए, चाहे वो क्रिस्टल्स के थ्रू वर्क करें या हीलिंग के थ्रू वर्क करें। अब देखिए एक और कार्ड ले लेते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पास्ट लाइफ में एक फेल्ड हीलर थे। आप स्पिरिचुअल पाथ पे निकले थे, आपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनाई थी, स्टार्ट करी थी, बट आप बहुत सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एंड आपके जो एफर्ट्स थे उससे या तो दूसरे कोई बचे नहीं या वो हील नहीं हुए। एंड वो जो गिल्ट है ना कि मैं लोगों को ठीक नहीं कर पाया, मैं लोगों की हेल्प नहीं कर पाया,
वो गिल्ट अभी भी प्रेजेंट लाइफ में, करंट लाइफ में लिंगर कर रहा है, अभी तक आ गया है, पास्ट लाइफ से करंट लाइफ में आ गया है. सो आई फील आपको इस लाइफ में ना फियर होगा, इश्यूज होंगे, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, कि मे बी आपको लगता हो हमेशा कि इस इंसान ने मुझे चुना है, वाओ. तो आपको हमेशा ऐसा लगता हो कि मुझे प्रूव करना है, मुझे दूसरे का वर्थ एक प्रूव करना है कि हाँ दूसरे ने मुझे चुना है तो आई एम वर्थ इट. तो आई फील वो जो एक नॉट बीइंग गुड इनफ या दूसरों का पेन अपने अंदर लेकर समाये रखना, होल्डिंग अदर पीपल्स पेन कि हाय उसके साथ क्या हुआ और दूसरे के साथ क्या हुआ, वो आपके दिमाग में घूमता रहता है. यू आर सो एम्पैथेटिक कि वो चीज आपका खुद का पेन नहीं है बट तब भी आपके दिमाग में घूमती रहती है. आई फील यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड डिवाइन टाइमिंग और डिटैचमेंट जो होती है ना वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि कैसे किसी की सफरिंग या किसी के पेन से डिटैच कैसे करा जा सकता है. और कॉर्ड कटिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे, करवाइए, नहीं तो आप इमोशनली बिल्कुल ही मेस क्रिएट कर लोगे अपने दिमाग में, दिल में, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाओगे. पास्ट लाइफ में हो सकता है आप में से काफी लोगों को बिट्रेयल मिला था, या तो आपको बिट्रेयल मिला था, धोखा मिला था, या आपने किसी को बिट्रे करा था, धोखा दिया था. एंड आई फील उसकी वजह से इस लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज हैं. आपको लगता है कि ये भी मेरे संग कुछ करेगा, ये भी मेरे संग कुछ करेगा, हर कोई मुझे छोड़ के ही जाएगा या अबैंडन करेगा या झूठ बोलेगा, या मे बी आप बहुत पोजेसिव हो उस वजह से क्योंकि आपको लगता है कि दूसरा झूठ बोल रहा है. एंड आई फील अगेन हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड. फॉरगिवनेस देने की जरूरत है यहाँ पे, थोड़ा प्रेयर बोलने की जरूरत है यहाँ पे, हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करने की जरूरत है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल. बट ये बिट्रेयल आप इस लाइफ में भी लेकर आ गए हैं, ये जो सारी एनर्जीज है ना पास्ट लाइफ की, इस लाइफ में लेके आए हैं, जिस वजह से ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और फिर हो क्या रहा है कि जब खुद पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, ब्लॉकेज होगी, तो गलत लोगों के साथ फिर फंसोगे ना, ऑफ कोर्स. तभी तो ये नार्सिसिस्ट भी आया है, क्योंकि गलत लोगों के साथ आप फंसते आ रहे हो अभी तक. एवरी टाइम यू हैव बीन विद समवन, और जब जब भी उससे बाहर निकले हो तब आपको समझ आया है कि ये इंसान तो बहुत गलत था. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप में से कई लोग, एंड सी दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन इज स्टिल इन लव विद यू वर्गो. ये अभी भी आपसे प्यार करता है. दिस पर्सन हैज नॉट बीन एबल टू मूव ऑन, एंड अनकंडीशनल प्यार है यहाँ पे. इस इंसान की कोई कंडीशंस नहीं है कि तुम ये करोगे तो मैं प्यार करूंगा. आप किसी के भी साथ हो, दिस पर्सन स्टिल लव्स यू, एंड दे जस्ट कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट. चाहे आप साथ हो, अकेले हो, मूव ऑन करे हो, नहीं करे हो, ये सोचते हैं कि क्या आप उनको याद करते हो, क्या आप खुश हो उनके बिना, या नहीं खुश हो, या सैड हो, या हैप्पी हो, जो भी है. बट दे जस्ट कीप ऑन वंडरिंग, वो इसी बारे में सोचते रहते हैं बार 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 बार. तो जब भी उनको आपकी याद आती है तो वो यही सोचते हैं. हो सकता है ये फ्रेंड्स बनना चाहते हो आपके साथ, लाइक दे मे बी हो ओके, सो मे बी आप इनको बोलो लेट्स बी फ्रेंड्स, हम दोनों साथ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, बहुत अच्छे से हम दोनों अंडरस्टैंड करते थे एक दूसरे को, सो फ्रेंड्स बनते हैं. बट दे डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. तो उनकी तरफ से रिजेक्शन आएगा अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स का कोई एक प्रपोज करोगे उनको को कि यू नो लाइक लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स. एंड हो सकता है आपके लाइफ से जाने के बाद इनको एक कनेक्शन समझ आना स्टार्ट हो आपका, कि वर्गो कितना इंपॉर्टेंट था, वर्गो कितना सही बोलता था, वर्गो ने जो करा वो सही किया, मैंने वर्गो के साथ गलत करा, और हमारा कनेक्शन बाकी कनेक्शन से बहुत बेहतर था. ये उनको आपके जाने के बाद समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है. नाउ दे हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट यू वर, एंड आपने जिस तरीके से जो चीजें इनको दी या समझाई वो किसी और ने नहीं करी इनके लिए, तो वो अब आपके जाने के बाद इनको चीजें समझ आ रही हैं. एंड नाउ इट्स टू लेट, बिकॉज मुझे आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो. आई फील यू आर मूविंग ऑन एंड you do not want to go back to this person, or even if you are in love with this person, but वापस जाने की मुझे कोई गाइडेंस तो नहीं दिखाई दे रही है. तो जाना तो नहीं चाहिए हिसाब से. अब देखिए आप में से काफी लोग ऐसा हो सकता है जो मार्केटिंग में है, प्रमोशंस में है, सेल्स में है, इन डिपार्टमेंट्स में है. एंड आई फील यहाँ पे ना, या मे बी आपका एजुकेशन रह चुकी है इस चीज में, जहां पे मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन में आपकी कहीं पे पीआर या कुछ ऐसे में आपकी एजुकेशन रह चुकी है, एंड यू आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या प्रमोशन करना, अपने काम को बेचना. तो यहाँ पे गाइडेंस इस चीज की आ रही है
कि जो भी आपका बिजनेस है ना, उसमें डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाओ कि उसको कैसे ग्रो करा जा सकता है, उसको कैसे और बेचा जा सकता है, कैसे उसकी प्रेजेंस जो है वो प्रेजेंस बढ़ाई कैसे जा सकती है, जो मार्केट में प्रेजेंस है, जो उसकी विजिबिलिटी है, जितना दिखेगा उतना बिकेगा। तो वो प्रमोशन, मार्केटिंग, इनोवेशन वो करना जरूरी है। जितना आप वो करोगे उतना ही आप सक्सेसफुल रहोगे। तो विजिबिलिटी को अपने बढ़ाइए और चांसेस लीजिए। कोई चीज नहीं करी है अभी तक, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जस्ट टेक दैट प्लंज, टेक दैट चांस, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम है ना नेक्स्ट 2 वीक्स का, इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ। तो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपके फाइनेंसेस भी बेटर होंगे, थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, करेज रखना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी होगी, बट जितना चांस लोगे उतना ही आपको ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ही आप सक्सेस की तरफ आगे जाओगे। अब आप में से देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्राउंडिंग की जरूरत है। रेस्टलेसनेस बहुत है दिमाग में, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, एंड एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे नेक्स्ट 2 वीक्स में आप थोड़ा एंग्शियस फील करो, थोड़ा सा सेटल्ड ना फील करो, स्ट्रेस्ड आउट फील करो, तो नीचे जाइए, पार्क में नंगे पैर चलिए। रूट चक्रा को हील करने की बहुत जरूरत है। रेड जैस्पर पहनिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए, बट नेचर से कनेक्ट करिए। आपका रूट चक्रा मुझे बहुत ज्यादा अफेक्टेड लग रहा है नेक्स्ट कुछ दिनों में। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस को लेकर ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि आप चाह के भी उसका ध्यान नहीं रख पाओगे। कुछ ऐसा लॉस होगा कि कोई टाइमलाइन निकल जाएगी, कोई डेट निकल जाएगी, एंड देन यू विल बी लाइक कि अरे ये मैं भूल गया, यू नो, अगर मैं इसको टाइमली याद करता या ध्यान रखता तो मे बी मेरा ये नुकसान ना होता, या मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ना पे करना पड़ता, एक्स्ट्रा पेमेंट, लेट फी, कुछ ऐसी चीज का मुझे डैमेज दिख रहा है। लाइक यू विल नॉट बी एबल टू फोरसी इट, कितना भी कोशिश कर लो वो हाथ से निकल जाएगी। एंड आई फील वो जो एक एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ना आपका, उस एक्स्ट्रा पैसे के लिए आपको कुछ एक बैकअप प्लान रेडी रखने की जरूरत है। बैकअप प्लान या कंटिजेंसी प्लान वो आपको रेडी रखने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे फिर बाद में आपको ये चीज होगी कि अच्छा नाउ आई डोंट हैव मनी, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे ये आ गया, मुझे तो लग रहा था कि इतने निकलेंगे बट ये एक्स्ट्रा पेमेंट भी आ गई, तो फिर वहां पे ना फंस जाओगे। तो एक बैकअप प्लान रेडी रखो, कंटिजेंसी प्लान रेडी रखो, सो दैट बाद में लोड ना आए बहुत ज्यादा। और ये जो आप चांस ले भी रहे हो ना, ये आप अपनी इंट्यूशन, अपने होमवर्क और अपनी रिसर्च के बाद चांस लोगे। ये नहीं कि किसी और के कहे में आके आप कोई चीज इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बात मान रहे हो और फिर रिस्क ले रहे हो। किसी और के कहे में आके नहीं लेना है, अपने खुद उस हिसाब से लेना है। देखिए एफर्ट लेने की जरूरत है। वर्गोस आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एफर्ट नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, रिलेशनशिप में, लव में मुझे कोई मिल जाएगा, जबकि आप मार्केट में उतरे भी नहीं हो। यू आर नॉट इवन ऑन द डेटिंग एप्स, और मे बी यू आर बट यू आर नॉट लाइक वेरी रेगुलर, आपका मिलने का मन नहीं करता किसी से कुछ। तो आई फील इफ यू वांट कि आपकी लाइफ में प्यार आए, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, रिलेशनशिप आए, देन यू विल हैव टू मेक सम एफर्ट। घर में बैठे बैठे तो नहीं होगा। एंड ऑल्सो सम ऑफ यू नीड टू रिलीज योर एक्स। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्स, हार्ट चक्रा क्लीनिंग, हीलिंग, बट टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। पास्ट लाइफ, पास्ट पर्सन से बाहर निकलने की जरूरत है। एंड जिसके साथ भी आप हैं, आई फील यू नीड टू हैव सम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। दूसरे के साथ डिस्कस करना, बताना जरूरी है कि आपको क्या फील हो रहा है और वो बताए कि उनको क्या फील हो रहा है। अगर एक दूसरे को बताओगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे नेक्स्ट 2 वीक्स। तो नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए गाइडेंस है कि बताओ, ठीक है, एक ऑनेस्टली डिस्कस करो कि क्या फीलिंग है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। एंड आई फील आप में से कई लोगों की लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान आएगा या आ चुका है जब आपको फील हुआ हो दैट दिस इज अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मैं इस इंसान को कहीं ना कहीं से तो जानता हूं, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जानता हूं। तो ये फीलिंग आएगी आपके मन में, मे बी नए इंसान को लेकर, लाइक यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, वो फीलिंग आएगी। और ये इंसान हो सकता है आगे आने वाले 2 वीक्स में आपकी लाइफ में आए। बट इन चीजों का ध्यान रखिए, थोड़ा अनब्लॉक करिए। मुझे ब्लॉकेज बहुत दिख रही है। आपकी नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग थी ये। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।